हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 64। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भवसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरिः ओम्। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। ये अर्जुन के प्रश्न थे। स्थित प्रज्ञ जो समाधि में है उसकी क्या लक्षण है, वो तो प्रजाहाति से बता दिया। और कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है, इन सब का उत्तर दे रहे हैं। अब कह रहे हैं किम आसीत ब्रजेत किम। ब्रजेत माने ब्रजन माने चलना, माने उसका व्यवहार कैसा होता है ये बताइए। तो 64वें श्लोक में कहते हैं रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्। इंद्रियों में और मन में राग और द्वेष नहीं होता। इंद्रियों में भी राग द्वेष हो जाता है। जिस इंद्रिय को जिस विषय की आदत पड़ जाती है वो फिर उसी विषय में लपकती है, उसी में सुख मानती है, न मिले तो उसी में दुख मानती है। तो राग द्वेष
छोड़ करके जो विषयान इंद्रिय शरण, इंद्रियों के द्वारा विषयों का से के प्रति व्यवहार करता है, तो कौन सा व्यवहार करता है इंद्रियों के प्रति? तो भाष्यकार ने लिखा स्वाभाविकी। न तो शास्त्रोक्त, शास्त्रोक्त व्यवहार अब नहीं करता, जो स्वाभाविक व्यवहार है वो व्यवहार करता है। शरीर को हिलाए डुलाएगा। शास्त्रोक्त कहने का मतलब तो उसमें सकाम निष्काम सब दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं ना, या तो फिर उसे क्वालिफाई करो कि वो निष्काम भाव से करता है। तो विषयान, विषयों के प्रति चरण, इंद्रियों को चराता है। तो इंद्रियों का जो विषय है उन विषयों का वो सेवन करता है। आत्मवश्यई, लेकिन उन इंद्रियों को खुली छुट्टी नहीं देता, अपने वश में रखता है। आत्मवश्यई, और इंद्रियों को वश में कब रखेगा? जब अंतःकरण को अपने वश में रखेगा। तो उसके लिए दिया विधेय आत्मा। मन को वश में रखता है, उससे इंद्रियों को वश में रखता है, और उससे इंद्रियों के जो साधारण व्यवहार हैं उनको वो राग और द्वेष छोड़ करके करता। सकाम कर्म जितने भी हैं वो सब राग और द्वेष के सहित ही होते हैं। बताओ कोई ऐसा कर्म कि कामना तो हो उसमें और राग ना हो, ऐसा कोई कर्म नहीं। तो स्वाभाविकी का मतलब यही है कि एक तो निषिद्ध कर्मों का आचरण तो वो करता नहीं, और विहित कर्मों में भी कामनाओं का सकाम नहीं करता। तो फिर कौन से कर्म रह गए? सकाम, निष्काम, कामना जिसमें नहीं है ऐसे कर्म करता, और जो निषिद्ध है उनको करता नहीं। तो विषयान अवर्जनीयान, तो ऐसे कर्म कौन से हैं कि भूख लगी तो खा लिया, ठंड लगी तो कपड़े वो पहन लिए, ओढ़ लिए, गर्मी लगी तो थोड़ा पंखा कर लिया। ये अनिवार्य विषय है। वो क्या है? शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। शरीर रक्षा के लिए जितने कर्म होते हैं वो अनिवार्य विषय है, उसमें कोई कामना नहीं होती। बोले रोटी की कामना नहीं है क्या? ना, आप अगर एक दिन भूखा रह सकते हो तो रह जाओ। कामना वाला व्यक्ति जो है भूखा नहीं रहेगा, फिर वहां जाएगा जहां बढ़िया भोजन मिलेगा। एक महात्मा है वृंदावन में, वैसे तो वो विरक्त हैं, तो आश्रम में तो रोटी खाते नहीं, क्योंकि आश्रम की रोटी उनको पसंद नहीं। और पहले वो भिक्षा मांगने जाते थे, वहाँ तक तो ठीक था,
फिर किसी ने कहा कि महाराज आप 10 जगह क्यों जाते हो, आप हमारे घर से ही खा लिया करो। तो एक जगह जाते हैं और थाली में बैठ करके खाते हैं, और जैसा घरों में अच्छा भोजन बनता है वैसा और फिर बाहर के आदमी को थोड़ा अच्छा ही खिलाते हैं। तो महात्मा के लिए ये वर्जित है। इंद्र भी यदि ये कहे कि आप मेरे यहाँ से भोजन कर लिया करो, तो उसको भी वो स्वीकार नहीं करता। एक अन्नम न भुंजी, तो एक आदमी का अन्न नहीं खाता हूँ। ये विरक्त लोगों की बात। तो ये कपड़े ही तो विरक्त के नहीं पहन रखे इसने, स्थित प्रज्ञ ने है तो ये भी विरक्त। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय, राग और द्वेष है नहीं, यही तो विरक्ति की पहचान है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। फल क्या होगा उसका, कि व्यवहार करता हुआ भी अंतःकरण उसका प्रसन्न रहे। प्रसन्न माने हंसता हुआ रहे, ये मतलब ये तो हर समय हंसते हुए तो मूर्ख लोग रहते हैं। प्रसन्न माने मन में ग्लानि या शोक ऐसा कुछ नहीं होता। प्रसादः प्रसन्नता, स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम माने स्वरूप स्थिति, स्वरूप स्थिति की जो प्रसन्नता होती है वो उसको रहती है। ये कोई पूछ रहा था ना कि उसका पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, स्थित प्रज्ञ का, तो ऐसा होगा तो नहीं होगा, और इसमें भी मलमल गंध चाहिए उसे तो जरूर होगा। ये तो नियम जो है भगवान ने ऐसे बना दिए हैं कि वो अपने उसी हिसाब से फल मिलता है। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को अधिगच्छति माने प्राप्त हो जाता। अच्छा, तो इससे उससे क्या मिलेगा? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, सब दुखों की हानि उसकी हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं होता उस जीवन में। अंतःकरण जब प्रसन्न है, निर्मल को प्रसन्न बोलते हैं। प्रसादे प्रसन्नता, जैसे पानी में कोई लहर ना उठे तो तालाब की जो स्थिति होती है शांत, उसको बोलते हैं प्रसन्न। तो अंतःकरण की जो लहर रहित स्थिति है, शांत प्रशांत, वो प्रसन्नता कहलाती है ना। उससे क्या होता है कि सर्व दुखा नाम हानि, सब दुखों की हानि हो जाती है। यानी ये भी एक नेगेटिव पक्ष रहा, हानि को खत्म करने का एक साधन हो गया। बोले नहीं है, साधन नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। अगर स्वस्थ है आपका चित्त, राग द्वेष नहीं है उसमें कहीं भी, तो अपने आप ही प्रसन्न रहेगा चित्त, और कोई दुख नहीं आएगा। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। फिर प्रसन्नता का फल क्या मिलेगा कि प्रसन्न चेतस जो व्यक्ति है उसका आशु माने बहुत शीघ्र ही
बुद्धि जो है वो परि अवतिष्ठते, आत्मा में स्थित हो जाएगी। क्या था वो? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तुदोच्यते। तो वो जो स्थिति अंतिम है, वो स्थिति इसको यहाँ व्यवहार करते हुए मिल जाएगी। एवं प्रसन्न चेतस अवस्थित बुद्धे कृतकृत्यता, बस अब ये उसके मन में आ गया कि जो मुझे करना था वो कर दिया, जो मुझे प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, जो जानना था सो जान लिया। ये मुश्किल से आता है, क्योंकि इसमें बुद्धि की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्य। महाराज श्री कहते हैं कि कोई ब्राह्मण शरीर हो तो उसके लिए कहेंगे कि ये ज्ञात ज्ञातव्य हो गया, माने जो जानना था सो जान लिया। कोई क्षत्रिय शरीर हो तो उसके लिए कहेंगे कि ये कृतकृत्य हो गया, जो इसे करना था सो कर लिया। और जो वैश्य शरीर हो उसे कहेंगे ये प्राप्त प्राप्तव्य इसको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। अब कोई आदमी घूमने जाता था सुबह को, एक दिन बहुत जल्दी चला गया, अंधेरा था तो दिखा नहीं सामने, तो एक कुआं टाइप का कोई गड्ढा था, उसमें गिर पड़ा वो। अब तो हल्ला तो मचाया उसने कि मुझे निकालो, लेकिन उस समय तक और कोई आदमी आए नहीं थे। थोड़ी देर पीछे घूमने वाले लोग आए तो उन्होंने कहा भाई निकालो, मेरे को निकालो। तो ऊपर वालों ने कहा कि अच्छा, ज़्यादा गहरा कुआं नहीं था वो, तो हाथ उन्होंने नीचे किया। अब वो जो गिर पड़ा था वो तो था लाला बनिया था, और निकालने वाले जो थे वो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, जो कोई भी होंगे। तो वो कह रहे कि लाला हाथ दे, हाथ तो नीचे कर रखा, बोले हाथ दे, अपना हाथ दे, हम पकड़ के खींच लेते हैं। अब वो लाला जो है वो हाथ तो ऊपर को करे, फिर नीचे को कर ले। तो ऊपर से किसी ने कहा कि ये ऐसे नहीं देगा हाथ, इससे बोलो लाला हाथ ले। तो जैसे ही उसने कहा कि लाला हाथ ले, तो खट से उसने हाथ पकड़ लिया और वो खींच लिया था। तो उसे देने की आदत नहीं थी, लेने की आदत थी। तो ये कह रहे हैं कि प्रसन्न चित्त जब हो जाता है तो कृतकृत्यता हो जाती है। और आत्मस्वरूपेण एवं निश्चली भवति। कृतकृत्यता यतः यस्मात् रागद्वेष वियुक्त इंद्रिय शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्त समाचरत इति वाक्यार्थः। साधक पुरुष को चाहिए कि राग द्वेष से रहित की हुई इंद्रियों के द्वारा अविरोधी और अनिवार्य विषयों का ही चिंतन करें। उपदेश भी देते जाते हैं और बात भी बताते जाते हैं।
नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जो अयुक्त है माने जिसने राग द्वेष शांत नहीं किए हैं और कर्म में जो नहीं लगा हुआ है, तो उसको नास्ति बुद्धि, उसको उसका चित्त जो है वो समाहित नहीं होगा, शांत नहीं होगा। आत्मस्वरूप में उसकी बुद्धि स्थित नहीं होगी। और न च अयुक्तस्य भावना, और न जो अयुक्त व्यक्ति है वो आत्म भावना ही कर सकता है। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना करना भी हंसी खेल नहीं है नारायण। और मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा निश्चय करना तो बिल्कुल ही हंसी खेल नहीं है। तो जिसके अंतःकरण वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, विषयों में राग द्वेष शांत नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है न तो भावना कर सकता है और न उसको वो बुद्धि प्राप्त हो सकती है जिससे वो अपने को ब्रह्म जाने। तो इसमें ऐसा बताते हैं कि न च अस्ति अयुक्तस्य भावना, अर्थात निधिध्यासन नहीं कर सकता, अखंड चिंतन नहीं कर सकता, अभिनिवेश नहीं हो सकता उसे। न च अभावयतः शांति, और जब भावना भी नहीं कर सकता है तो अशांति, सॉरी, न च अभावयतः शांति, फिर अभाव के कारण शांति भी उसको नहीं मिल सकती। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसका मन शांत नहीं है नारायण, उसको भला सुख कहाँ से। यहाँ सुख का मतलब मोक्ष का जो सुख है वो उसको प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष में सुख है क्या? बोलो। मोक्ष ही सुख है। हाँ, मोक्ष ही सुख है। नहीं तो कौन सा सुख है? मोक्ष ही सुख है, मोक्ष में सुख है क्या? स्वरूपगत का सोच के बोलो भैया। मुक्ति का सुख है। मुक्ति का सुख है, मुक्ति। हाँ तो कौन सा सुख है वो? जीवन, आत्मा, जीवन। इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति या तत्सुखम। इंद्रियों का विषयों में जब तक लोलुपता बनी हुई है तब तक सुख नहीं है, और जब इंद्रियों की लोलुपता लपक खत्म हो जाती है विषयों में, अंतःकरण की इंद्रियों में लपक खत्म हो जाती है और इंद्रियों की विषयों में लपक खत्म हो जाती है, तब जो अंतःकरण की शांत अवस्था है उसी को सुख बोलते हैं नारायण। सु तो उपसर्ग है, सुख में ये सुख, दुख, दुख तो दु के आगे विसर्ग लगता है, दु विसर्ग फिर ख, दुख। तो ऐसे ही लोग जो है सुख को भी सुख करके बोलते हैं, दुख सुख नहीं, नहीं, सुख और दुख। ख माने आकाश, तो जैसे आकाश में बादल छा जाए और आकाश निर्मल हो, तो जैसे आकाश निर्मलता को ही अच्छा माना जाता है, उसी को सुख बोलते हैं ना।
जब कोई कामना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, तो अंतःकरण की जो स्थिति है वो आत्मरूप होती है, और वो आत्मरूपता जो है उसकी, उसी को सुख बोलते हैं। और जब अंतःकरण में बादल, इच्छाओं के बादल छा जाते हैं नारायण, हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले, ऐसा होना, ऐसा हो जाए, तो वो आकाश जो है वो मतलब गदला हो जाता है। क्या है वो, विषय विषया तृष्णा दुखम। विषयों की जो तृष्णा है कि ऐसा ही होना चाहिए नारायण, ऐसी जो प्यास है उसकी विषयों की, वो ही दुख कहलाता है। और जब वो प्यास नहीं होती है, निवृत्ति, तो उसी को सुख बोलते हैं नारायण। तो न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम अपि उपपद्यते। तो जिसमें तृष्णा है कि ये मिले, ये मिले, ये मिले, अभी ये और रह गया, अभी ये और रह गया, जिसके लिए अलम बुद्धि अभी नहीं हुई है, उसके लिए तो सुख का गंध मात्र भी नहीं है। ये भाष्य के ये जो वाक्य हैं, इनको याद रखना चाहिए। इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति या तत्सुखम, और विषय विषया तृष्णा या तत् दुखम। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। अब कहते हैं कि अयुक्त पुरुष में ये सुख वाली बुद्धि क्यों नहीं होती है? तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते। इंद्रियां जब अपने अपने विषयों में चलती हैं, यानी व्यापार करती हैं, तो मन जो है उनके साथ साथ वो भी व्यापार करता है। इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय रूप में गई तो मन भी रूप में जाएगा। तदस्य हरति प्रज्ञा, और जब मन उसमें जाएगा तो बुद्धि भी उसके साथ चली जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वायुर्नाव में वाम्भसि, जैसे नदी में नाव पड़ी हुई हो तो जिधर की हवा चलती है नारायण, उधर ही की तरफ नाव चल पड़ती है। तो उसकी जो प्रज्ञा बुद्धि है उसका भी अपहरण होता है, हो जाता है। जैसे जल में नौका को वायु हर देता है, वैसे ही जल में चलने की इच्छा वाले पुरुषों की नौका के मार्ग से हटाकर उल्टे मार्ग पर ले जाता है। ये मन आत्म विषयक बुद्धि को विचलित करके विषय विषयक बना देता है। इसको ऐसा समझना चाहिए कि तीन चीज़ों में संघर्ष होता रहता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो इंद्रियां तो विषयों की ओर लपकती हैं, और मन जो है वो इंद्रियों की तरफ ताली बजाता है, ये हिजड़ा है। और बुद्धि जो है वो
मन के साथ रह रह करके और ये अपनी शक्ति खो चुकी है। जब ये मन का साथ छोड़ देती है और किसी महापुरुष के साथ सत्संग करती है, शास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यासन करती है, तो इसमें जो इन्नेट शक्ति है, इसकी वास्तविक शक्ति है, वो उदय हो जाती है। बुद्धि की शक्ति जो है वो नियंत्रण की है। अब वो विषयों के साथ मिल मिल करके जो है वो नियंत्रण शक्ति हमारी खो गई है। किसी ने कहा कि ऐसा ही कर लो, अच्छा साहब ऐसा ही सही, अरे नहीं ऐसा कर लो, ऐसा ही सही। अरे तुम्हारे भगवान ने बुद्धि दी है, ऐसा ही सही क्यों? नहीं नहीं, अगर हम विरोध करेंगे तो फिर झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो अपने बल का प्रयोग करो। तो बुद्धि अपने ठीक ठिकाने रहनी चाहिए। और मन तो हिजड़ा है, बता दिया, वो तो इंद्रियों के साथ ही ताली बजाएगा। वो कभी इंद्रियों को नो नहीं कर सकता। बुद्धि के दबाव में आकर के ही मन जो है नो करेगा। ये सत्संग में और क्या मिलता है आपको बताओ? आप घंटा भर सत्संग में बैठे तो आपको क्या मिला? बुद्धि का बल मिलता है, सच्चाई का बल मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। प्रसाद नहीं बढ़ता है। आजकल मोटा प्रसाद बांटते हैं कथाओं में, तो वहाँ भीड़ बहुत हो जाती है। और सत्संग में तो थोड़ा सा भी प्रसाद नहीं बढ़ता है। मगर इसका प्रसाद यही है कि आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब ये 54 से लेकर और 68 तक का ये सार बताते हैं अंतिम। तस्मात्, कस्मात्, क्योंकि 54 से लेकर अब तक जितना ये व्याख्यान किया है, इसको देखते हुए, इसलिए अस्य माने इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का, हे महाबाहो, निगृहीतानि सर्वशा, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि का सबको निग्रह करके, रोक करके, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, किनको रोकना है? इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि ही प्रतिष्ठित होगी। महाराज श्री तो प्रतिष्ठित शब्द का अर्थ साधारण करते हैं। कहते प्रतिष्ठित माने इज्जतदार। जैसे कहते हैं ना, प्रतिष्ठा, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, माने इनकी बड़ी इज्जत है। तो बुद्धि की प्रतिष्ठा क्या है? कि वो अपने स्वरूप में बैठती है या नहीं बैठती। तो उसमें दृष्टांत भी देते हैं कि कोई बहू आई घर में, अब उसका स्वभाव था चंचल, तो खिड़की से ही कभी इस खिड़की में बैठे, कभी इस खिड़की में बैठे, कभी इस खिड़की में बैठे। फिर आकर पति को, ससुर को डांट लगानी पड़ी कि तुम इस घर की लड़की नहीं हो, तुम इस घर की बहू हो, तुमको जो है कायदे से रहना चाहिए। लड़की को तो स्वतंत्रता होती है, वो तो बचपन से ही चूंकि वहां रहती है। तो क्या है कि अगर तुम्हें बाहर देखने की जरूरत हो तो ये दरवाजा है, कपड़े पहनो और किसी को साथ लेकर के बाहर जाओ, घूम आओ। और कभी यहाँ बैठ के देखे, कभी यहाँ बैठ के देखे, कभी यहाँ बैठ के देखे।
तो ये 10 दरवाजे ये बना रखे हैं भगवान ने। इसी दरवाजे में बुद्धि जो है कभी इसमें आँख में गई, कभी कान में गई, कभी इसमें गई, कभी इसमें गई। तो ये इज्जतदार बहू नहीं है, ये बुद्धि जो है सारा है। इज्जतदार यही है कि अपने ठीक ठिकाने से बैठे, कपड़े ठीक पहने, कार्य ठीक करे, सबका मन भरे। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब ये 4 श्लोक इसमें और है। ये स्थित प्रज्ञ का प्रसंग यहाँ पूरा हो जाता है 68 में। और 69 और 70 ये 2 जो है स्थित प्रज्ञ के पूर्णता का वर्णन करते हैं। और 71 और 72 ये 2 श्लोक उसके पूर्ण व्यवहार का वर्णन करते हैं। तो 4 श्लोकों में पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। ये अब तक का समझ लो सबका सार है, और वेदांत का भी यही सार है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही आखिर में कहेंगे कि ये जो हमने 4 श्लोकों में बात बताई, यही ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया? हाँ जी हो गया। अच्छा, तो आपकी क्या स्थिति है? कामनाओं का क्या हाल है? बोले हम तो समुद्र की तरह से हैं, कोई कामना की लहर आई आ गई, चली गई चली गई। ये अपने को धोखा मत दो ना। बोले तुम तो कल चंडू खाने में बैठे थे, तो क्या हुआ चंडू खाने में बैठ के? हमारे लिए तो सब एक सी बात हो गया। शास्त्र सबका नियामक है। अगर शास्त्र का उल्लंघन करेगा कोई भी व्यक्ति और उच्छृंखलता के नाम पे जो है स्वातंत्र का वर्णन करेगा, तो यहाँ तो उसकी पकड़ होगी, अब नहीं होगी, अगर 2-4 साल पीछे होगी। जेल में पड़े ही हैं लोग नारायण, और यहाँ नहीं होगी और मर गए तो निश्चित रूप से आपको जो है उसका फल भोगना पड़ेगा। ये स्वर्ग नरक की बात जो है केवल कर्मियों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अगर तत्वज्ञानी भी निषिद्ध कर्म करेगा तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। सबसे बुरा फल तो यही है कि उसका पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म होगा तो ऐसी जगह होगा जहाँ पे वो गंदी बातें होती हैं। लोग कह देते हैं हम तो अब ब्रह्मज्ञानी, हमारा तो पुनर्जन्म होगा नहीं। पुनर्जन्म ज्ञान से नहीं कटता है, अविद्या निवृत्ति से कटता है। और अविद्या निवृत्ति जो है वो विद्या से कटती है। और विद्या जो है जब तक कि आपके जीवन में वैराग्य और त्याग नहीं आता, शास्त्र चिंतन नहीं होता, तब तक वो अविद्या सुरक्षित रहती है। कई जगह भाष्यकार ने लिखा है कि जब तक ज्ञान की निष्ठा नहीं बनती तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। और निष्ठा के लिए आपको जीवन बदलना पड़ता है। अब आप उसका नाम संन्यास मत रखो, कुछ और रख लो, वो आपकी इच्छा है। शास्त्र तो उसी को संन्यास बोलते हैं। विद्वत संन्यास भी तो है उसमें भाई, केवल कपड़े रखने वाला ही थोड़े ही है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा, चारों तरफ से उसका निग्रह कर। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
अब उसकी प्रज्ञा बुद्धि जो है वो प्रतिष्ठित है, इज्जतदार है। ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में उसी की वैल्यू है, उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, जिसके जीवन में त्याग है, वैराग्य है, और क्या नाम है, संयम है, विद्या है। आप मूर्ख बने बैठे हो, बोले एक ही बात है, कोई बात नहीं, हम कुछ जानते नहीं हैं। तो जानने का प्रयत्न किया क्या आपने? जब प्रयत्न ही नहीं किया तो आसमान से थोड़ी विद्या आ जाएगी। विद्या के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। रटने का नाम विद्या नहीं है। जैसे लोगों के बीच में बैठोगे वैसे ही आपको बोलना, चालना, सोचना आ जाएगा। उन्नीस सौ 52 में कितने साल हो गए? 48 और 25, तब से महात्माओं के बीच में बैठ रहा हूँ। 1952 में सबसे पहला सत्संग किया था, और ईश्वर की कृपा से फिर ऐसा हुआ कि कोई दिन खाली नहीं जाता था जिस दिन किसी न किसी महात्मा का सत्संग नहीं होता। कहते ना, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे कहावत है। तो जैसे संग में आप रहोगे वैसे ही आपकी बुद्धि बन जाएगी। तो बढ़िया से बढ़िया, आज महाराष्ट्री का नाम हम कहीं भी ले दें, क्या उन्हें पता चल जाए कि महाराष्ट्री से संबंधित है, तो ऐसे बाग बाग हो जाते हैं नारायण। अरे भाई, वो तो विभूति थे। हम विभूतियों का संग करो तो घर से निकलते नहीं। रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि गृहस्थ को साल में 1 महीना घर से बाहर रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि घर की जो आसक्ति है वो खत्म हो जाती है, और घर की आसक्ति जब खत्म होगी तो सत्संग की आसक्ति बढ़ेगी, क्योंकि 1 महीना कहीं ना कहीं तो रहोगे, तो महात्माओं के बीच में रहो, उसमें तो खर्चा हो जाएगा, तो खर्चा बचा के करोगे क्या? खर्चा हो जाएगा। 1 महीना, साल भर में 1 महीना घर से बाहर रहना चाहिए। और वो तो ये भी कहते थे कि अकेले रहना चाहिए। हमारे मई जून की छुट्टी होती थी, तो 2 महीने की छुट्टी में 1 महीना में ऋषिकेश में रहता था, अकेला। अपना एक पुस्तक ले जाता था और एक माला होती थी साथ में, बस ये अपनी संपत्ति थी। और वहाँ जो भी सत्संग मिलता था, जिन महात्मा गांधी जिनका मुझे अच्छा लगता था, उनका सत्संग करता था और अपना भजन करता था। 1 साल में 1 महीने के लिए जब आप निकल के जाओगे तो लगा लो 50 साल में कितने घंटे हो गए। आपके मेकअप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? हम तो जी औरत हैं, स्त्री हैं, हम कैसे निकल के जाएं? अभी आ जाके यूरोप घूम आओ, फौरन तैयार हो जाएंगे।
वो इतने में पैकेज मिल रहा है। फिर वहां पे स्त्रीपना कहाँ चला जाता, सत्संग के लिए नहीं निकलते। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।